सोचिए कि आप सुबह उठते हैं और काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि यार तू लेट हो गया है, रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा और बॉस तो आज तुझे बहुत डांटने वाला है। जब आपने दिन की शुरुआत ही नेगेटिव करी है तो सोचिए कि ये आपके मूड पे, एनर्जी पे क्या असर डालने वाला है। चलिए एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। सोचिए कि आप एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। जाने से पहले लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे दिमाग में क्या चलता है, यार वो टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, यार जो मैंने पढ़ा है वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अब चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, दिमाग हमारा हमेशा स्ट्रेस मोड ऑन ही रखता है। तो क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि आखिर दिमाग ये स्ट्रेस मोड ऑन क्यों रखता है। देखिए, दिमाग का तो काम ही फाइट और फ्लाइट मोड में रहने का है। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो आपको वो सारी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाता है जिससे आप उस सिचुएशन से राइटफुली फाइट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, हम उससे और ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं एंड वी डू नॉट नो हाउ टू फंक्शन इनटू इट। और ये जो हमारा पूरा सोचने का तरीका है ना, इसी को हम कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें इसी को समझने में, एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें बताता है कि हमारा दिमाग सोचता कैसे है और किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। इससे हमें क्या हेल्प होने वाली है, तो हम क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग ओवरथिंक क्यों करता है, नेगेटिवली उस सिचुएशन को इंटरप्रीट क्यों करता है, इन सब को समझने में हेल्प करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो मान लीजिए अगर आपने आपके किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, कुछ देर आपने वेट किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं, यार क्या वो मुझसे नाराज है, जरूर उसने मुझे इग्नोर किया है। लेकिन रियलिटी में ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहीं पे बिजी हो। यही डिफरेंस है थिंकिंग स्टाइल में और रियलिटी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपको यही थिंकिंग पैटर्न्स को समझने में हेल्प करता है ताकि आप अपनी बायसनेस से हटकर रियलिटी को देख सकें। ये कैसे हेल्प करने वाला है, तो देखिए, अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचेंगे तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी ही बिल्ड करेंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी में किया हुआ कोई भी काम सही नहीं हो सकता है। वहीं अगर आपकी सोच बायस्ड है कि आपसे तो ये होने ही नहीं वाला है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी एक्शन करेंगे वो भी आपका गलत ही होने वाला है। और उसी के साथ में अगर हमने ये सारे अनरिजॉल्व्ड थॉट्स को प्रोसेस नहीं किया, इनको समझा नहीं, तो ट्रस्ट मी ये आपके रिलेशनशिप और करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करता है यहाँ पे टू पॉज, टू रिफ्लेक्ट, टू लिसन टू ऑल ऑफ दीज थॉट्स जो बायस्डली आपके दिमाग में चले जा रहे हैं, जिसे आप देखना भी नहीं चाहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपका दिमाग आपसे ये कहे कि अरे यार ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, देन टेक अ स्मॉल पॉज। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपने दिमाग में सोचिएगा कि ये जो थॉट्स आपको आ रहे हैं ये वास्तविक में रियलिटी है या आपके दिमाग के वही बायस्ड थॉट्स है जो आप सालों से सोचे जा रहे हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं और जैसा हम फील करते हैं ना वैसे ही हम एक्ट करते हैं। सो इफ यू वांट टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, देन दिस चैनल इज फॉर यू। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जितनी भी मेहनत मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इट्स ऑल फॉर यू। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा। आपका ये लिटिल सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता रहेगा टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। लेट्स लर्न साइकोलॉजी टुगेदर so that we can all make our life better. Thank you so much.